आज पूरा देश, पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी? जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम सहायता लेते हैं एक्सपर्ट की। और ऐसे ही मामलों पर हाल ही में जो ये पूरा मामला सामने आया, इसमें एक बड़े ही शानदार एक्सपर्ट एविएशन के जो हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। जब उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबरें सामने आ रही थी, और जब उनकी रिपोर्ट पढ़ी तो जमीन आसमान का अंतर पाया और पाया कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में किसकी कहां पर क्या चूक हुई थी। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई ये साजिश तो नहीं थी। करीब 265 लोगों ने जान गंवाई है इस मामले में। 265 का आंकड़ा बढ़ रहा है। हो सकता है कि जब तक आप ये रिपोर्ट देखें, आंकड़े को लेकर कुछ बदलाव भी देखने को मिले। लेकिन इस बीच एक एक्सपर्ट एविएशन के जो हैं, उन्होंने एक बात बताई है, बड़ी बारीकी से उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हादसा है या साजिश यहां पर समझते हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीईओ कॉक्स ने यहां पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि एक जो गड़बड़ी मुझे देखने को मिल रही है, उसमें विमान के ऊपर चढ़ने के प्रयास के समय स्लैट्स और फ्लैप्स सही स्थिति में नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए। अब जो लोग एयरप्लेन से जुड़ी बातें नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, इस टर्म्स को, इस कीवर्ड को कह सकते हैं स्लैट्स और फ्लैप्स। क्या होता है वो मैं आगे बताता हूं। कॉक्स ने कहा कि आगे आप हादसे के वक्त की जो तस्वीरें देखेंगे, उसमें प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता हुआ और फिर नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि टेक ऑफ के वक्त प्लेन पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पा रहा था। जॉन एम कॉक्स के मुताबिक स्लैट्स और फ्लैप्स को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि पंख कम गति पर अधिक लिफ्ट बना सके। अब स्लैट्स और फ्लैप्स क्या होता है वो समझ लीजिए। ये एक तस्वीर है TV9 के द्वारा शेयर की गई, जिसमें यहाँ पर फ्लैप ये आप देख सकते हैं और स्लैट ये आप देख सकते हैं। बहुत बार आप जब एयरप्लेन देखते होंगे तो ये चीज आप देखते होंगे जो ऊपर नीचे होती है, जिसके सहारे कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जाता है। अब कॉक्स का ऐसे समय पर बयान सामने आया जब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकता है, कोई कह रहा है कि इसके पीछे किसी और की कुछ और मंशा थी। तो साजिश, हादसा, अलग अलग यहाँ पर बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। कॉक्स अमेरिका के जाने माने विमान सलाहकार हैं। यहीं पर बोइंग विमान बनाया जाता है। एयर विमान का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग का ही था। ऐसे में कॉक्स के बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस एक्सपर्ट्स के बयान के इतर अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत सरकार से सहमति मिलती है तो इस हादसे की तह तक जाना चाहेंगे। अमेरिका सरकार ने जांच का जिम्मा एनटीएसबी को सौंपा है। एनटीएसबी हर वर्ष लगभग 450 अंतर्राष्ट्रीय जांचों के साथ साथ 2000 से अधिक घरेलू दुर्घटनाओं की जांच में मदद करता है। अब हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित रखने की कवायद की गई। कहा जा रहा है कि हादसे के असली कारण का खुलासा ब्लैक बॉक्स के जरिए होगा। ब्लैक बॉक्स को एफडीआर भी कहा जाता है। ये फ्लाइट के भी सभी डेटा को रिकॉर्ड करता है। भारत में विमान परिचालन का जिम्मा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के पास है। ऐसे में विमान हादसे की जांच भी डीजीसीए ही अपने हिसाब से करेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विदेश जो है यहाँ पर एक्सपर्ट, वो भी अपने दखल देना चाहते हैं, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर है और भविष्य में कभी हादसा के बारे में कोई सोचे भी ना। विमान यात्रा सुरक्षित बने रहे, लोगों के मन में कोई डर ना हो, इसके लिए एक रिपोर्ट सामने आना जरूरी है। साजिश या हादसा, अब आप सब तय करिए। जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय आ चुकी है। विदेशी एक्सपर्ट्स हैं, जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, और जहां बोइंग विमान बनते हैं वहां से ये कहीं ना कहीं जानकारी उन्होंने दी। अब देखते हैं इस मामले पर जो डीजीसीए के द्वारा टीम तैनात की गई है, उनके क्या खुलासे होते। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।